ऊपर भगवान सूर्य नारायण की किरणें पड़ी तो मैया बाचिन की नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुली तो आज मैया बाचिन इधर देखती है उधर देखती है। जब पिया नजर नहीं आए तो जमीन पर पछाड़ खा के मैया बाचिन गिर और रोने लगी, कहने लगी नाथ आप मुझे धोखा देकर कहां के लिए चले गए पिया। और मैया बाचिन कह रही है नाथ एक बार बोल सुना दो ना। बताया गया है परीक्षित महाराज पति पत्नी का प्रेम बड़ा ही अच्छा बताया गया है भैया। और पति पत्नी परीक्षित महाराज गाड़ी पे दो पहिए बताए गए हैं। अगर गाड़ी में कोई पहिया कमजोर है तो गाड़ी चलने में झटका लेती है परीक्षित महाराज। आज मैया बाचिन देख रही है कि पिया नहीं है तो आज रोने लगी, कहने लगी प्रभु क्या तूने मेरी किस्मत में लिखा जो मैं शांति वन में आज अकेली मारी फिर रही हूँ। मेरे पिया भी मुझे छोड़कर चले गए नाथ। आज मैया बाचिन रोने लगी लोगों। अरे जाके नजर पारो नहीं भैया कोई। मैया बाचिन इधर देखती है उधर देखती है लेकिन शांति वन के बीच में कोई नजर नहीं आ रहा है। आवाज लगाती है पिया एक बार बोल सुना दो ना नाथ। मैया रोए गई थी आज अरे सास के जाए कंठ हमारे। पिया बोल सुना दो ना एक बार कहां के लिए रम गया। मैया बुरी तरह गईए की तरह रमा रही है लोगों। और मैया बाचिन की तो हालत वो है लला श्याम वीर। अरे एक दिन कपला गाय सिंगले आए बनिए में अरे तैसे दीना नाथ दशा वही मेरी। मैया बाचिन गई की तरह हमारी आवाज लगाती है नाथ एक बार बोल सुना दो ना। लेकिन लला श्याम वीर जान मूल मार दो निज धरनी पे चुरिया छार रे छारा ही जानी। अरे सास के जाए कंठ हमारे हमको बोल तुम दियो सुना। पड़ी पन खड़ में पर दो ध्यान रे बिसर नहीं जा।
कथा प्रेमियों ध्यान दें, ऐसा ही नहीं कि मुसीबत किसी पर ना पड़ी हो। लिखा है अरे विपत में विपता, विपत में विपता, अरे विपत में बैल रे कदा दे जाए, घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार रे पीठ दे जाए। और ऐसा ही नहीं लला श्याम वीर बताया गया। भैया कवि ने लिखा है, मैया बाचल कह रही है प्रभु तूने मेरी अंदर की गांठ नहीं खोली, जो मैं एक बेटा या बेटी का जन्म दे सकती तो मुझे शायद ये दिन देखना न पड़ता। और मैया बाचल बोली है लला नदिया होती पुल पल पाती, परी गौ समुद्र ना पाते जा। अरे बछड़ा हो तो पाए नथ बाती, परी गौ साण ना तो गई कोख ना बदली जा। अरे चिट्ठिया होती पाए बचबाती, बरी गई करम ना पाछो जाए। और लिखा है भैया भैया होनी है बलिदान, तिंकल होनी है बलिदान, पुतले पलटा खायो है। भैया होनी है बलवान, पुतने पलटा खायो है। आज भैया बाचल शांति वन में बिलख रही है लोगों। आज इधर देखती है उधर देखती है, कोई नजर नहीं आता है तो मैया बाचल आवाज लगाती है। बताया तो यहाँ तक गया है कथा प्रेमियों, जब मैया बाचल रो रही है तो बताया तो यहाँ तक भी गया है कि उसी शांति वन में योगी गोरखनाथ तारी लगाए बैठे हुए हैं। गोरखनाथ के कानों में आवाज पड़ी तो गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ कहिए गुरुदेव। तुम शांत बैठे हो, मेरी बात सुनो। इस शांति वन से किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है। गुरुजी हमें ये लगता तुम बिल्कुल बोरे आएगा। क्या हो गया गुरुजी? देखो जो घनो जंगल है जहाँ में जितने मर जा सब फूके जा। और देखो गुरुजी कौन चुड़ैलिया रोत होगी, पहले तो जे रोए रोए के बुलाए लेती, फिर पानी में नाक पकड़ के नाक ही नाक नाक ही नाक नाक ही नाक घटती। गुरुजी चेला अगरनाथ क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से सुनो। किसी मैया की रोने की आवाज आ रही है, कोई मैया मुसीबत में लग रही है। और बेटा एक काम करो, क्या? तुम चले जाओ और
चेक कराओ कि किस मैया पर मुसीबत पड़ी है, चले जाओ ना। तो औगरनाथ कहने लगे गुरुजी जो आपकी आज्ञा है, आज्ञा का पालन तो करना ही है। तो आज औगरनाथ ने अपने गुरु गोरखनाथ को शीश नवाया और आज धीरे धीरे चल देते हैं परीक्षित महाराज। औगरनाथ कभी इस गैल में जा रहे हैं, उस गैल में जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक गया कि औगरनाथ आगे बढ़ जाई। औगरनाथ ने एक रोबत एक मैया पाई। औगरनाथ ने जैसे मैया बाछिल को देखा और मैया बाछिल ने औगरनाथ को देखा तो मैया बाछिल सोचने लगी, लगता है इस बाबा ने मेरे पिया का बच्चा कर लिया है। और इधर मैया बाछिल की हालत को औगरनाथ ने देखा। औगरनाथ सोचने लगता तो ये है कि ये बड़े की डायन है और ये मेरा बच्चा कर लेगी। तो औगरनाथ परीक्षित महाराज घबराए गए, क्योंकि बताया गया है जिस मैया के श्रृंगार उजड़ जाते हैं, बालों को बिखेर लेती हैं तो भयंकर रूप काली जैसा मालूम पड़ता है। तो औगरनाथ घबरा गए और जब घबरा गए तो आज भाजने लगे। मैया बाछिल ने भाजता हुआ आज औगरनाथ को देखा तो मैया बाछिल को आज विश्वास हो गया, लग रहा है इसी ने मेरे पिया का बच्चा कर लिया है। तो मैया बाछिल पीछे पीछे भाजने लगी। औगरनाथ कान में गुड़िया डाल के आवाज लगा दी, गुरुजी बचाइयो। औगरनाथ भाजते भाजते आज गोरखनाथ के आज पीछे जाकर खड़ी हो गए और मैया बाछिल आज गोरखनाथ के सामने खड़ी हुई है। गोरखनाथ की तारीख खुली। गोरखनाथ कहने लगे, मैया तो मेरे चेला को क्यों खदेड़ते हुए ले आई हो, क्या बात है बोलो ना। बाबा जी जो आपके पीछे ये साधु संत महात्मा खड़ा हुआ है बाबा जी, इसने मेरा पिया का बच्चड़ कर लिया है बाबा जी। बेटी क्या तुम पागल हो गई हो, ये मेरा चेला है, चेला, इसने तुम्हारे पिया का बच्चड़ नहीं किया। मैया बाछिल कहने लगी, बाबा आज तक तो मैं समझती थी कि साधु संत महात्मा सत्य बोला करते हैं, लेकिन आज से मैं जान गई साधु संत महात्मा झूठ बोला करते हैं। सुनो कि चांद घुटाए भये हो दूता और बाबा बिल्कुल तुम्हें हो झूठा। गोरखनाथ को क्रोध आया, कहने लगे बेटी तू मुझे झूठा दोषी कर रही है, ये मेरे चेला बैठे हुए हैं, इसने तुम्हारे पिया का बच्चड़ नहीं किया है। मैया बाछिल कहने लगी, बाबा अगर तुम सत्य के बाबा हो तो मेरे दिल की बात बताओ, मैं शांति वन में अकेली कैसी मारी फिर रही हूँ। गोरखनाथ कहने लगे, बेटी तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो सुन, मैं सूक्ष्म में बताऊंगा। कहो ना बाबा। कि काबर साथ थोड़ी भाई, सुन रही हो ना बेटी, काबर साथ थोड़ी भाई और का कहो किसान सही खेत पंजर पर जनकार जी भगवान। आज मैया बाछिल ने जब इतने वचन सुने तो आज मैया बाछिल के नेत्रों से आज लीड ढरकाए लोगों। आज मैया बाछिल रोने लगी, कहने लगी, बाबा तुम बात सत्य कह रहे हो। सुनो बाबा, नावर साथोड़ी भई और ना कहो किसान खेत बीज ओलत नहीं जनकार जी भगवान।